हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। बच्चों, मैं आपसे यहाँ पर तीन चीज़ों के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले कंपार्टमेंट के एग्जाम्स को लेकर, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रोज 2 या 3 वीडियो उसके ऊपर बनाकर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। मैं आपको एक बार पर फिर भी बता रहा हूँ बच्चों, कंपार्टमेंट के एग्जाम सीबीएसई बोर्ड सेंटर बुलाकर नहीं लेगा। नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो एग्जाम कैंसिल होंगे, सबको बच्चों को वो प्रमोट करेगा, जो कि पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। सेकंड ऑप्शन बच्चों ये है कि सीबीएसई बोर्ड आप लोग के एमसीक्यू पेपर लेगा, जो कि ओपन बुक टेस्ट के अकॉर्डिंग होंगे और वो बहुत ही ईजी होंगे। उसमें भी मैक्सिमम क्या, लगभग सब बच्चे ही पास हो सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट एनी कंपार्टमेंट एग्जाम, ठीक है। टेंशन छोड़ दो इस चीज के लिए। ऊपर आई का बटन है, वीडियो देख लेना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना के डाल चुका हूं। दूसरी बात बच्चों, काफी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर स्कूल कब खुलेंगे। तो बच्चों ये तो अभी ये नहीं पता कि यहाँ पर जिंदगी कितनी है, ठीक है। आज मैं आपके सामने बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, कल पता चलेगा रुचित मंसूर सर गायब हो गए, कोरोना हो गया, निकल लिए। अरे भैया अभी आप सब्र रखो। जो बच्चे मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, आप मुझे बताओ, जब आप छोटे बच्चे थे, जब आपको चाटा मारकर स्कूल भेजा जाता था, तब भी तो आप कहते थे स्कूल नहीं जाना। अब जब आप घर पे बैठे हो यार, तो कम से कम घर बैठ के पढ़ाई कर लो, घर वालों के साथ मस्ती कर लो, थोड़ी सी कुछ खेल लो उनके साथ, कुछ वीडियो गेम्स वगैरह खेल लो, कुछ पढ़ाई एक्स्ट्रा कर लो, कुछ घर पे एंजॉय कर लो। इस टाइम पे माहौल है ही नहीं जाने का बाहर। और स्कूल भी बच्चों सितंबर तक तो खुलने का कोई मतलब ही नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है उसके बाद भी 1 आध महीने शायद ना खुले। और अगर खुलेंगे तो 9th to 10th 11th और 12th इन स्टूडेंट्स को कुछ दिनों के लिए बुलाया जाएगा, वीक में 2 या 3 बार, वो देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम नजर आ रही है, कोविड केस बढ़ते जा रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तीसरी बात बच्चों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मार्केट में आ चुकी है। अभी मीटिंग हुई थी एचआरडी मिनिस्टर की, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर थे। उन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आइए मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करता हूँ वो चीज़ें क्या चेंज हुई हैं। वैसे तो बच्चों नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत कुछ आया है, बहुत कुछ, लेकिन आप लोगों के लिए जानने के लिए ना कुछ छोटी छोटी बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये लोग जो है ना, अब डिजिटल कंटेंट्स पे काम करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा, सीन बन गया है कोरोना की वजह से, मैक्सिमम बच्चे घर पर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है, सबको हो रही है प्रॉब्लम। काफ़ी बच्चे इससे परेशान भी हैं, काफ़ी टीचर भी परेशान हैं। इक्विपमेंट्स नहीं है किसी के पास, किसी का लैपटॉप पे ढंग से काम करना नहीं आ रहा, किसी को पीडीएफ बनाने नहीं, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। तो सीबीएसई बोर्ड, एचआरडी मिनिस्टर, ये सब लोग ना इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि इस चीज़ को और आसान बनाया जाए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट बच्चों, सिलेबस रिवाइज होगा एनसीईआरटी का, ढंग से रिवाइज होगा, और 15 साल बाद ये रिवाइज होने जा रहा है। 2005 के बाद मेरे ख्याल से कोई खास रिवाइज नहीं हुआ है। मिसलिनियस वगैरह कुछ जरूर आई हैं, कुछ उसमें क्वेश्चन जरूर डले हैं, पर एनसीईआरटी का सिलेबस अब ढंग से 15 साल बाद फिर से रिवाइज होगा। और मोस्ट प्रॉब्ली इस बार जहां तक मुझे उम्मीद है कि जितने भी चैप्टर होंगे, सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती हैं। एमसीक्यू लेवल बहुत ज़्यादा ये लोग इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम लेने में उसी का मैक्सिमम यूज होता है, ठीक है। दूसरा बच्चों, गर्ल्स एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, तो गर्ल्स की एजुकेशन ना काफ़ी स्कूलों में, काफ़ी एरियाज में 8th क्लास तक की है, उसको 12th क्लास तक ये लोग लेकर जाएंगे। यानी कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत अच्छा ये विचार है कि गर्ल्स को ये लोग 12th क्लास तक एजुकेट करेंगे, हर जगह, हर एरिया में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मान लीजिए अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स है या किसी भी तरह कोई कोर्स है, आप उसमें 3 साल का है, 4 साल का है, और आप उसमें 1 या 2 साल बाद छोड़ देते हो किसी भी वजह से। मान लीजिए सपोज कोई फैमिली इशू है, या कोई मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो गई, या कोई मनी प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम, किसी वजह से आप छोड़ते हो, तो बच्चों उतने साल का आपको डिप्लोमा वो आपको हाथ में दे देंगे, या कोई सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। और मान लीजिए 2 साल छोड़ने के बाद आप और 4-5 साल बाद दोबारा से आते हैं और कहते हैं कि मेरे को इसको कंप्लीट करना है, तो आपको उन 2 साल को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे तीसरे साल का पेपर दें, सीधे तीसरे साल में आपकी एंट्री होगी, उसको पढ़ें और उसका पेपर दें, और आपको पूरे डिप्लोमा 3 साल का मिल जाएगा, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट था उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को बीच में किसी वजह से कोर्स छोड़ना पड़ जाता था। नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं स्कूल के एजुकेशन की बात करूं, तो 6th क्लास तक, यानी कि 3rd, 4th, 5th, 6th या जितनी भी छोटी क्लासेस हैं, उसमें बच्चों को ना ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाएगा। 5th क्लास तक मान लीजिए, 6th क्लास में तो मे भी शायद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, 5th क्लास तक बच्चों को पढ़ाया बिल्कुल भी नहीं जाएगा, कोई बुकिश नॉलेज नहीं दी जाएगी। इन लोगों को सिर्फ पढ़ाया जाएगा डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़।
जी हाँ, मतलब फन कराएंगे, एंटरटेनमेंट कराएंगे, प्ले कराएंगे, मतलब एक्टिविटीज ज़्यादा कराएंगे, उस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं। ये एक तरह से बाहर के देशों का कल्चर है, वहाँ पर ज़्यादातर पढ़ाई में यही होता है। शुरू में जब बच्चा एंट्री करता है 4-5 साल, उन लोगों को बुकिश नॉलेज नहीं दी जाती। जैसे ही बच्चा 6th क्लास में आएगा तो जितने भी टॉपिक्स होंगे, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, जो भी टॉपिक्स होंगे उसमें इन लोगों को इंट्रोडक्शन मिलेगा। उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक, ठीक है। जब बच्चा 9th क्लास में आएगा, 9th, 10th, 11th, 12th, तब आपकी असली पढ़ाई शुरू होगी। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड खेल गया है। जब आप 9th, 10th, 11th, 12th में आएंगे तो आपके पास 10th और 12th का बोर्ड भी होगा। एक पॉसिबिलिटी ये सुनने में आ रही है कि शायद 10th क्लास का बोर्ड खत्म हो सकता है, पर मुझे कोई उम्मीद नहीं है खत्म होगा, और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ये लोग क्या करने जा रहे हैं, ये लोग ना थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन थोड़े कम करेंगे, ये लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा डालेंगे। मतलब ये लोग एमसीक्यू लेवल पे ज़्यादा खेलेंगे। ये लोग आपको ऐसे क्वेश्चन डालेंगे कि आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, फॉर्मूले भी पढ़ने, सब, मतलब आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी कि कहीं से भी कुछ भी उठ के आ सकता है। टोटल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला याद करा, पेल दिया, काम खत्म, या आपने डेरिवेशन याद करी, आ गई और उसको लिख दिया और काम खत्म। तो अब थोड़ा सा बोर्ड के पेपर जो 10th और 12th के हैं वो आगे जाके इट में पॉसिबल मुश्किल हो सकते हैं, ठीक है। पर आपके लिए बच्चों एक बहुत बढ़िया बात यह है कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा आगे जाकर, या जो आपका कोई किसी भी तरह का रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड या कुछ भी कह लीजिए, जो भी आपका बनता है, जो भी आपका स्कूल आपको सर्टिफिकेट देगा, उसमें फेल, कंपार्टमेंट, शायद इस तरह के वर्ड अब ये लोग ना यूज करें, ठीक है। यानी कि अब कुछ और तरह से इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। फर्दर सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स उसमें आपको नजर नहीं आएंगे, उसमें आपकी स्किल्स नजर आएंगी। वो सब कुछ वो लिख के देंगे कि बच्चे की क्या स्किल्स हैं, बच्चा किस तरह से क्या करता है, क्या इसने एक्टिविटीज करी है। मतलब सपोज आप अगर स्कूल में कोई प्लेयर हैं, कोई क्रिकेट खेलते हैं या कुछ फुटबॉल खेलते हैं, तो वो सब उसमें आपकी पूरी रिपोर्ट उसमें होगी। यानी कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी अब आपकी स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में नजर आएगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। आगे किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए ये सबसे ज्यादा आपके काम आएगा बच्चों। ये दिस इज एक्सीलेंट स्टेप मेड बाय द गवर्नमेंट। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देन बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं को करिकुलम एक्टिविटीज की, तो ये बहुत ज्यादा अब होनी है ही, मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। सबसे बड़ी बात बच्चों इसमें यह है कि जो अब हमारे पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल के नॉर्म्स हैं वो सारे के सारे अब सेम हो जाएंगे। पहले थोड़े से नॉर्म्स हमारे अलग हुआ करते थे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी एग्जाम्स लेने में भी और बहुत सारी चीजें हैं उनको करने में भी। तो ये सारा का सारा आपका स्ट्रक्चर आया था। एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी हमारी नहीं आई है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन हुए हैं इसमें। जैसे कि बाहर हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इंडिया के 1.5-2 करोड़ बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनको वापस लेकर आओ, उसी तरह उसी लेवल की एजुकेशन इंडिया में प्रोवाइड कराओ। मतलब देयर आर लॉट ऑफ टॉक्स आर देयर। उन सबको मैं अगर यहाँ पर लेके बैठ गया कि क्या क्या बात हुई है, कम से कम 45 मिनट 1 घंटे की मीटिंग चली है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चों। और मेरे ख्याल से इतना आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि क्या रिपोर्ट कार्ड बनेगा, कैसे आगे जाके क्लासेज होंगी, कैसे एनसीईआरटी में सिलेबस डिवाइड होगा, किस। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, एक चीज़ और होगी इसमें। जैसे कि जब आप 10th से 11th में आते हैं तो आप लोग सब्जेक्ट चूज करते हैं, ठीक है। कोई कॉमर्स लेता है, कोई साइंस लेता है। उसमें क्या होता है कि किसी किसी स्कूल में ऐसा होता है कि बायो के साथ मैथ्स नहीं ले सकते। अब ऐसा नहीं होगा। अब देयर इज नो लिमिटेशन, आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी कॉम्बिनेशन से ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ज्योग्राफी है, साथ में एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन लेनी है आप ले सकते हैं, कंप्यूटर के साथ फिजिकल एजुकेशन लेनी है आप ले सकते हैं। मतलब you are free to choose any of the subject, there is no limitation for this subject, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। तो मुझे आपको यही सारी बातें बतानी थी। आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। और हाँ, अभी तक आपने लाइक नहीं करा वीडियो को, क्या कर रहे हो यार, इतनी मेहनत करके आता हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सब कुछ निकाल कर, लाइक तो ठोक दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।